हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम बात करें इंडिया के फोर्थ यूनियन टेरिटरी के बारे में, दिल्ली, जो कि कैपिटल है इंडिया की भी। और दिल्ली, न्यू दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी रीजन भी है, जिसे हम एनसीआर, दिल्ली के अंदर एनसीआर भी, नेशनल कैपिटल रीजन भी कहते हैं दिल्ली को। और दिल्ली इंडिया की कैपिटल भी है, साथ ही साथ दिल्ली क्या है, इंडिया का यूनियन टेरिटरी भी है। तो चलिए आज बढ़ते हैं दिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और एजुकेशन फैक्ट्स जानने की ओर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ दिल्ली की। इंट्रोडक्शन यानी कि स्टैब्लिश कब हुआ था, यानी कि दिल्ली स्टैब्लिश कब हुआ था। स्टैब्लिश हुआ था दिल्ली 1911 को, और इसकी इनॉग्रेटेड यानी कि इसकी उद्घाटना करी गई थी 1931 में। और इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था 1956 में। ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी। लार्जेस्ट सिटी दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली ही है। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत, और हमारे प्यारे भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका जो मैप है यहाँ पर देख सकते हैं। और आप जो 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं दिल्ली के, उन्हें भी इस मैप में आराम से देख सकते हैं। अब बात आती है एरिया एंड पॉपुलेशन की। तो टोटल एरिया है 1484 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1484 स्क्वायर किलोमीटर। और जो एरिया है, एरिया वाइज रैंक में दिल्ली की है फोर्थ, यानी कि जो हमारे सारे यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें फोर्थ हाईएस्ट रैंक पे है एरिया वाइज में दिल्ली। फिर आती है टोटल पॉपुलेशन, जिसमें है 1,67,53,235। और पॉपुलेशन वाइज रैंक में ऑल यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी दिल्ली की। और पॉपुलेशन डेंसिटी है 11,312 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि हर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं उसे कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। और दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी है 11,312। अब बात करें रिलीजन और लैंग्वेज की। रिलीजन सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है हिंदुइज्म 81.68%, फिर इस्लाम 12.86%, सिखिज्म 3.40%, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म और अदर एंड नॉन स्टेटेड पीपल भी यहाँ रहते हैं। बात करी जाए लैंग्वेजेस की, तो इंग्लिश तो ऑफिशियल लैंग्वेज ही है, साथ ही साथ हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसे 81.26% बोला जाता है। पंजाबी 5.2%, उर्दू 5.17%, भोजपुरी, बंगाली और अदर लैंग्वेजेस भी यहाँ पर बोली जाती हैं। अब बात करें लिटरेसी की, यानी कि जो एवरेज लिटरेसी है मेल्स और फीमेल्स की कंबाइन करके वो है 86.21%। और सेक्स रेशियो है 868। सेक्स रेशियो जैसे आपको पता होगा कि पर 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स प्रेजेंट होती हैं, उसे सेक्स रेशियो कहा जाता है। तो दिल्ली का जो सेक्स रेशियो है वो है 868। बात करें लोकसभा सीट्स की, तो दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन भी है, उसके अंदर टोटल 7 लोकसभा सीट्स आती हैं, जिनमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंस्टिट्यूएंटी से कौन कौन से जो पीपल हैं और कौन कौन से एमपीज हैं और कौन कौन सी पार्टी के चुने गए हैं। फिर आती है राज्यसभा की बात। राज्यसभा में 245 सीट्स में से 3 सीट्स के हैं दिल्ली के अंदर हैं, जिसमें से तीनों मेंबर के हैं आम आदमी पार्टी के हैं। फिर बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की। दिल्ली हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 1966 को, 55 ईयर्स एगो। जूरिस्डिक्शन है सिर्फ दिल्ली के अंदर के ही केसेस को ये संभालते हैं। और यहाँ के जो अपील करी जाती है, यानी कि इसके बाद अगर कोई अपील करना चाहता है हायर कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे अपील कर सकते हैं। करंट चीफ जस्टिस जो है वो हैं सतीश चंद्र शर्मा जी, और इन्हें 28 जून 2020 यानी कि हाल फिलहाल में ही इन्हें अपॉइंट किया गया है। फिर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का लार्जेस्ट कोर्ट जो है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। यानी कि अगर आप सबसे पहले सबसे छोटा कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल कोर्ट होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, फिर हाई कोर्ट आते हैं, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट। यानी कि कोई अगर अपने जो जजमेंट है हाई कोर्ट में से सेटिस्फाई नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पर अपना जो याचिका है वो सब दायर कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं और अपना केस लड़ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 1, 1937। और 84 ईयर्स एगो को इसका फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, और इसका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रखा गया 28 जनवरी 1950 को। जूरिसडिक्शन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी लॉ और जस्टिस के मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट संभालते हैं। और यहाँ के जो टोटल जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो है 34, यानी कि 33 + 1% स्ट्रेंथ। और जो अभी करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है एन वी रमन्ना जी, जिन्हें 24 अप्रैल 2021 को अपॉइंट किया गया था। और ये बहुत ही जरूरी है कि हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कभी कभी पेपर में आ जाता है, कभी नहीं, रेगुलरली भी आ जाता है, वो है एन वी रमन्ना जी। और जो जजेस की जो रिटायरमेंट एज है, वैसे हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज है 62, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो है 65। स्टेट सिंबल की बात करी जाए तो जो दिल्ली का स्टेट सिंबल है वो सेम स्टेट सिंबल है जो कि नेशनल सिंबल है इंडिया का। दिल्ली का जो एनिमल है, यानी कि जो राज्य वहां का जो स्टेट एनिमल है वो है नीलगाय।
स्टेट बर्ड है हाउस स्पैरो, जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेट फ्लावर है अल्फाल्फा। अल्फाल्फा एक तरीके की मेडिसिन का काम भी करती है। और स्टेट ट्री है डेलोनिक्स रेगिया, जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें रेड रेड कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। और बात करी जाए नेशनल पार्क की, तो दिल्ली के अंदर कोई भी नेशनल पार्क लोकेटेड नहीं है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करी जाए तो सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड है, जिसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बात करते हैं फेमस प्लेसेस ऑफ दिल्ली की। दिल्ली के अंदर जो फेमस प्लेसेस हैं उनमें सबसे पहले आता है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। लाल किला आपको पता होगा, जहां पर झंडा फहराया जाता है। 15 अगस्त को 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। रेड फोर्ट सिंबलाइज द एरा ऑफ मुगल रूल, यानी कि इसे मुगल रूल में बनाया गया था। इसे 1638 में बनाया गया था। द 33 मीटर हाई वॉल्स ऑफ रेड फोर्ट आर येट अनदर स्पेशल फीचर फॉर द फोर्ट। अगर आप कभी जाएं तो आप रेड फोर्ट विजिट कर सकते हैं। फिर आता है हुमायूंस टॉम्ब, यानी कि हुमायूं का मकबरा। बिल्ड इन द ईयर 1570, हुमायूंस टॉम्ब इज अ मॉन्यूमेंट बिल्ड बाय क्वीन हाजी बेगम, यानी कि हाजी बेगम ने इसे बनवाया था। किसके लिए? हुमायूं के लिए, यानी कि उनका जो मकबरा था उसके लिए ये फेमस है हुमायूंस टॉम्ब। कुतुब मीनार, द टॉलेस्ट टावर इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो सबसे टॉलेस्ट टावर है वो है कुतुब मीनार, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। 73 मीटर टॉल टावर है ये, इंडिया का हाईएस्ट टावर इन इंडिया। फिर आता है बहाई लोटस टेम्पल। बहाई लोटस टेम्पल इज फेमसली नोन एज लोटस टेम्पल। बहाई टेम्पल को ही लोटस टेम्पल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप देखोगे इसका जो शेप है वो लोटस टेम्पल की तरह है, यानी कि एक लोटस की तरह है। साथ ही साथ लोधी गार्डन्स। लोधी गार्डन्स जो है ये ब्रिटिश के अराउंड बनाए गए थे 15th और 16th सेंचुरीज में। 90 एकड़ गार्डन है, जिसे बहुत सारे रिलैक्स, वॉक, जॉग और एंजॉय ब्यूटी ऑफ नेचर आप कर सकते हैं। फिर आता है स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल। स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है। कुछ और फेमस प्लेसेस में आता है इंडिया गेट, साथ ही साथ जामा मस्जिद, राष्ट्रपति भवन यानी कि प्रेसिडेंट हाउस, तुगलकाबाद फोर्ट, पुराना किला भी फेमस है बहुत ही ज्यादा, लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो कि फर्स्ट ऑफ मेनी टेम्पल्स बिल्ड बाय बिरला फैमिली अक्रॉस इंडिया के द्वारा इन्हें बनाया गया था। महात्मा गांधी ने इसे इनॉग्रेट किया था। गुरुद्वारा बांग्ला साहिब जो कि एक सिक्स का बहुत ही ज्यादा होली पैलेस है। कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन, अग्रसेन की बावली, ये भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। और नेशनल म्यूजियम, जहां की इंडिया की सारी धरोहर यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड हर चीज यहां पर रखी गई है। फिर आता है निजामुद्दीन दरगाह। अब बात करते हैं फेमस डिशेज ऑफ दिल्ली। उसमें सबसे पहले आता है छोले भटूरे, यानी कि दिल्ली की कभी बात है छोले भटूरे की बात ना है ऐसा हो नहीं सकता। फिश फ्राई, साथ ही साथ आलू टिक्की और पराठा जी बहुत फेमस हैं। दाल मखानी, पनीर टिक्का, चिकन मटन कोरमा, दाल तड़का, काजू मसाला, बिरयानी, लिट्टी चोखा, मोमोज एंड दाल बाटी चूरमा, कबाब्स, पेरी पेरी चिकन, कढ़ाई पनीर एंड बटर पनीर। तो ये सारे फेमस डिशेज थे, साथ ही साथ फेमस प्लेसेस की हमने बात करी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन लगी है, एजुकेशन लगी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली होंगी। अगर आपको ये एजुकेशन लगी है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सकता है, और लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।